और वही बजट सत्र के 7वें दिन की कार्यवाही के दौरान सदन में रजिस्ट्रियों की अनियमितताओं का मामला भी बहुत तेजी से उठा है और इसी को लेकर किरण चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन सिवन ने। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में आज की कार्रवाई में रजिस्ट्रियों में घोटाले का जो मुद्दा है वो जोर शोर से उठा है और इसके ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री किरण चौधरी मौजूद हैं। मैम, आज की जो सदन की कार्रवाई है इसमें रजिस्ट्रियों में अनियमितताओं का जो मामला है उसको लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर हुआ था, उसके ऊपर चर्चा हुई, लेकिन आप इस मामले में जो सरकार का जवाब है उससे कितना संतुष्ट है? मंत्री जी खाली वो कहते हैं ना, पाठ पढ़ रहे थे कानून का, और वो मैंने उनको कहा कि ये पाठ हमें ना पढ़ाइए, कानून हम भी जानते हैं। खुद इन्होंने माना है कि 50,000 से ज़्यादा जो हैं रजिस्ट्रियां जो हैं अवैध हुई हैं, कोरोना काल के अंदर हुई हैं, 2.25 साल पहले हुई हैं, जब कोरोना के अंदर महामारी के अंदर जो है हाहाकार मच रही थी, तब ये रजिस्ट्रियां हो रही थी धड़ाले से, सारी अवैध तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा के, 7A की धज्जियां उड़ाकर जो है 50,000 से ज़्यादा जो हैं रजिस्ट्रियां इसकी शॉप्स की हुई हैं, दुकानों की हुई हैं, घरों की हुई हैं और ज़मीनों की हुई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये जो रजिस्ट्रियों में अनियमितताएं मिली है या जो गड़बड़ी मिली है, ये किसी विपक्ष के लोगों ने नहीं बताई, ये हमने खुद जो है वो संज्ञान लेकर जांच करवाई और तब ये हमने जाना है, ना कि हमने ये रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी है ये माना नहीं है, ये हमने जानकारी ली है और अब कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक और बड़ी घोषणा कर दी कि 2010 से लेकर 2016 तक की पूरे प्रदेश की सभी जो रजिस्ट्रियां हुई हैं उनमें 7A का जो उल्लंघन है उनकी जांच करवाई जाएंगी। क्या कहेंगे आप? ये भी कोई बात हुई कि हमने जाना है? विपक्ष ने नहीं बताया, विपक्ष का काम थोड़ा है ये बताना। सरेआम जो आपके नाक तले जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, आप ही को पकड़ना है, हमने थोड़ा ना पकड़ना है। हम तो विधानसभा में विपक्ष होने के नाते हम उस बात को उजागर करेंगे। अंतिम सवाल है मैम मेरा, ये बजट सत्र जो चल रहा है इसमें तमाम मुद्दे आपने उठाने का प्रयास किया आपके मुताबिक, लेकिन क्या सरकार उनके ऊपर चर्चा चाहती है, उन मसलों के ऊपर बातचीत हो और उसके बाद समाधान की तरफ बात हो, क्या ऐसा आप उम्मीद करती हैं? ये एक औपचारिकता बन के रह गई है विधानसभा। कोई भी जो इसके अंदर बातें उठाई जाती हैं, ना तो वो कोई उसका कोई अंतिम छोर तक कोई बात होती है, जो मसले उठाए जाते हैं उनका कोई नतीजा नहीं निकलता है। और बजट जैसे अहम मुद्दे के ऊपर कल जैसे मैं बोल रही थी उसके ऊपर, और मेरी ओपनिंग स्पीच थी उसके ऊपर नहीं बोलने दिया जाता, क्योंकि उसी के ज़रिए सारी बात हम रख सकते हैं कि किस तरह से ये माया जाल मकड़ जाल जो है ये सरकार वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह से कुप्रबंधन सामने इनका लेकर आए कि असलियत इस सरकार की क्या है। तो बोलने नहीं दिया जाता एक इलेक्टेड मेंबर को। सो विधानसभा का फिर औचित्य रह क्या गया? बहुत सुंदर में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी मौजूद थी, जो कह रही हैं कि बजट सत्र में तमाम जो मुद्दे उठाना चाहते हैं उनके ऊपर सरकार चर्चा नहीं चाहती। इसके साथ ही किरण चौधरी ने यह भी कहा है कि आज जिस प्रस्ताव पर वो चर्चा चाहती थी, जिसको नामंजूर किया गया है, उस प्रस्ताव के जरिए वो केंद्र सरकार को MSP के कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव भेजने के लिए यहाँ से सिफारिश चाहती थी, लेकिन सत्ता पक्ष का उसमें सहयोग नहीं मिला। इससे जाहिर होता है कि सरकार जो है वो किसानों की हितैषी सरकार नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा।